आलोक पांडे जी, जो मुरादाबाद से हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक तकनीकी सलाहकार हैं और ये करियर काउंसलर भी हैं। तो भाई चर्चाएं सबसे ज्यादा हमेशा करियर को लेकर ही होती है। तो आज नमस्कार। कन्वर्सेशन में स्वागत है सर आपका। नमस्कार। त्रिपाठी जी ने कहा कि युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया में। तो जी डेफिनेटली जो भारत है हमारा, वो एक युवा शक्ति पे ही आधारित है। हमारे ट्रू। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के विपक्षी नेता भी हो, वो आज की डेट पे युवाओं पे फोकस कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेजी से हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में। इसने एक नए एवेन्यूज जनरेट किए हैं भारत में, कि पहले जैसे कहते थे कि भारत विदेशों की टेक्नोलॉजी को यूज करता है देन आगे बढ़ता है, लेकिन पिछले 2 साल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेजी से हुआ है कि भारत ने इतने एवेन्यू जनरेट किए हैं कि वो काफी कंट्रीज से, चाहे चाइना की बात हो, जापान की बात हो, कोरिया की बात हो, उनसे काफी आगे पैरेलल आके खड़ा हो गया है। बट अगर इसे हमें नर्चर करना है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, पॉलिसी बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम पॉलिसी क्या कर सकते हैं, आज भी बना सकते हैं, बट उसे एग्जीक्यूट करना ग्राउंड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कि युवा तो बहुत जरूरी है उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, बट सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो गवर्नेंस लेवल है जमीनी लेवल तक, उस गवर्नेंस लेवल को नीचे लेके आए। अगर मैं डिजिटल डिवाइड की बात करूं तो आज आप एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं जो लखनऊ से कंडक्ट कर रहे हैं, मैं मुरादाबाद में बैठा हुआ हूं और आराम से हम कनेक्ट हो रहे हैं। बट इंडिया की आज भी आधी आबादी ऐसी है जहां पे इंटरनेट की पूरी रीच पूरी तरह से नहीं पहुंची हुई है। तो डिजिटल डिवाइड युवाओं के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। एक दिल्ली में बैठा लड़का जो रिसोर्सेज ऑप्ट कर लेता है, डिजिटल माध्यम से पढ़ लेता है, क्योंकि वहां 5G अवेलेबल है, 4G अवेलेबल है आराम से। क्या आप मान सकते हैं मुरादाबाद के जो कॉर्नर एरियाज हैं, संभल है, चंदोसी है, गांव के एरिया है, क्या वो उसी कनेक्टिविटी के साथ उस डिजिटल रिसोर्स को, टेक्नोलॉजी को पढ़ पा रहा होगा? तो ये तो बहुत बड़ा डिवाइड हो गया ना। एक बच्चे को मेट्रो सिटीज में सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं और उसी बच्चे को ग्रामीण लेवल पे कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए, वहां के MLA को इंश्योर करना चाहिए, वहां के सांसद को इंश्योर करना चाहिए कि जो फैसिलिटी आज की डेट में दिल्ली का लड़का बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ लड़का, मुंबई में बैठा हुआ लड़का युवा उन चीजों का घर बैठे यूज कर पा रहा है कोरोना काल में भी, क्या वो एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा यूज कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो युवाओं की प्रायोरिटी यही है कि सरकार पॉलिसी लेके आए, बट ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट भी करे। ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है। केवल पॉलिसी बना के थोप देना कि बच्चा अपने आप कर ले, अपने आप पढ़ ले, सब कुछ कर ले, हमने इतनी चीजें लेके आए और नंबर की मैपिंग हो जाए, दैट इज रॉन्ग। आज की डेट में युवा केवल उसी विधायक को वोट डालेगा जो ग्राउंड लेवल पे उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लायक होगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये एक वैलिड पॉइंट आता है। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए नहीं बैठा ना मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है कि युवा क्यों वोट करे, हमारा MLA क्यों चुने। जो हो गया बहुत अच्छा हुआ है सर। किसी गवर्नमेंट ने जब भी किया, देश बढ़ के आया पिछले 72-75 साल से, तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, करंट गवर्नमेंट का भी है, विपक्ष का, हर किसी का है। मेरा कहने का मतलब है, आज सबने बहुत अच्छी बात करी, एक डेटा बताया, मैं डेटा फैक्ट रखता हूं सर आपको। 18 इस बार जो नया वोटर जुड़ा है वो 14 लाख वोटर जुड़ा है जो फर्स्ट टाइम वोट करेगा। और टोटल अगर मैं 18 से 19 एज ग्रुप की बात करूं तो 20 लाख वोटर जुड़ा है। अगर मैं हेमंत सर की बात करूं कि जिन्होंने कौशल विकास के माध्यम से किया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट को कि उन्होंने स्किलिंग के कोर्सेज चलाए, जहां पे जो 10th प्लस के बच्चे हैं उन्होंने किया वो कोर्स। लेकिन मैं अगर बात करूं, क्योंकि नंबर मैपिंग इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी, कि भाई हर कोई कहीं काम कर रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर जुड़ना चाहिए। वो बच्चे ऐसे हैं जो 12th लेवल के हैं, उनको तो स्किलिंग दे दी गई, लेकिन अगर आप टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जो एक पूरे भारत की एक नींव रखेगा, वो इंजीनियर रखेगा, सिविल इंजीनियर भी यहाँ पे हैं, एक हायर एजुकेशन का बंदा रखेगा। अब आपको मैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बताता हूं इंडिया का, वो 26.3% है। मतलब आज की डेट में 100 में से 26 बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं। उस वर्ग के लिए वो बहुत बड़ा वर्ग है और जो कि इस देश की नींव रखेगा। उसके लिए ना तो सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस की कोई कल्पना करी है। मेरा इसमें एक सजेशन है कि अगर कोई विधायक ये प्रपोजल लगता है कि वी आर क्रिएटिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब 72 डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं यूपी के अंदर मान के चलूं 70-72, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेशन ओपन हो और जो टीचर्स के लिए और जो बच्चों के लिए उनकी स्किलिंग को मैप करे और उसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट को जोड़े। क्योंकि मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया, उसमें 10,000 बच्चों ने एनरोल कर दिया, नौकरी लग रही है 10 बच्चों की केवल, तो जो एक पढ़ा लिखा वर्ग हमने जनरेट उत्पन्न कर दिया वो तो बेकार कर दिया ना।
अगर गवर्न बाई ये जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो ये सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना। जितने बीटेक के बच्चे कर रहे हैं, एमटेक बच्चे कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के हिसाब से उनको नौकरियां दी जाए, उनके लिए कोर्सेज डेवलप किए जाएं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया। इंडस्ट्री 4.0 और एजुकेशन 4.0 इस वक्त पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेशियो है। अगर पढ़ाई के लेवल पे बात करूं, इंडस्ट्री 4.0 जितने हमारा एमएसएमई सेक्टर है, हर शहर में एमएसएमई सेक्टर है, इंडिया का बहुत बड़ा एमएसएमई सेक्टर है जहां पे हमारी गवर्नमेंट लोन भी दे रही है। क्या वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आज हमारी आईओटी से जुड़ी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई है? क्या बच्चा फास्ट चार्जिंग व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है? यूपी के अंदर फास्ट चार्जिंग व्हीकल स्टेशन बनाए जा रहे हैं। क्या बच्चों को उस लेवल की पढ़ाई दी जा रही है? आज भी आप बीटेक का करिकुलम का कोर्स उठा के देखिए, एमटेक उठा के देखिए, टेक्निकल कोर्सेज उठा के देखिए, सारे 20 साल पुराने धर्रे के वही प्लेसमेंट कोर्सेज चल रहे हैं वहां पे। उनके लेवल लेके लिए तो मैं मान रहा हूं कि कौशल विकास के थ्रू निचले तबके को बहुत नौकरी दी गई है, बट अब ये बारी आ गई है सरकार की, या जो भी सरकार आएगी, मुझे नहीं पता कौन सी सरकार आएगी, ये यूथ तय करेगा। लेकिन यूथ ये इंश्योर जरूर करे कि अगर 100 में से 26 बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है तो वो 100 में से 26 बच्चे की नौकरी का भी हायर एजुकेशन में इंतजाम होना चाहिए। चाहे वो पीएमवाईके के अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसको ओपन करे, आके वहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग कराए। सर 12 लाख टीचर हैं सर, 12 लाख, जिसमें 10 लाख कॉलेजेस में टीचर हैं और 2 लाख टीचर यूनिवर्सिटीज में हैं। 77 यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर और 450 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 1350 से ज्यादा आईटीआई कॉलेज हैं। आप कॉलेजेस की स्थिति जाके देखिए, मैं कोई कहने वाली बात नहीं है, आप रैंडम चले जाइए, बनाई हुई क्षेत्र में कहीं पे भी चले जाइए सर, नंबर इंपॉर्टेंट है। यूपी बहुत बड़ा उत्तर बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको मैप करना, बच्चों को एक प्राइवेट सर्कल में नौकरी ला के देना गवर्नमेंट नहीं कर सकती सर। मैं खुद मानता हूं गवर्नमेंट नौकरी हर किसी को नहीं दे सकती आज की डेट में, उनको स्किल करना बहुत जरूरी है और उस स्किल के हिसाब से नौकरी पे लाना बहुत जरूरी है। डिप्लॉय करवाइए नौकरी पे, अपने आप ही सब चीजें अपने आप संतुलित होनी चालू हो जाएंगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लेटेस्ट होना चाहिए। फिर मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। वन ऑफ माय स्टूडेंट, अभी उसने एक स्टार्टअप अपना चालू किया स्पोर्ट्स के ऊपर, दैट इज एआई बेस्ड, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। उसने क्रिकेट एकेडमी चालू करी वहां पे, जो कि फुल्ली इक्विप्ड है एआई पे। वहां पे जितने चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, वो सारा का सारा एआई बेस्ड है। सामने एआई सिस्टम लगा हुआ है जो उसकी कमियों को बता रहा है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी काम हो, वो अब मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसे टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड किया जाए लाके, जैसे खिलाड़ियों को नई से नई सुविधाएं मिले और वो नए तरीके से अपनी कमियों को पहचाने, उसको दूर करे और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करे जाके। ट्रू। कि आपने बस एक बात बहुत अच्छी कही थी, मैं उसी को फिर लास्ट में समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, जिसने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा है, सबने देश के लिए किया। आगे हमें सॉल्यूशंस देने, बेसिकली कि सॉल्यूशंस हो कैसे। अगर मैं टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करूं कि बच्चों को स्किलिंग प्रोवाइड करें, या बच्चों को, युवाओं को सही रोजगार के बारे में बताएं, स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में बताएं, द सॉल्यूशन इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप बिलीव मानिए, फॉरेन कंट्रीज से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए हर स्टेट में, यूपी को भी उसमें बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे कोई सरकार हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, इसको फोर्स करें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करें, जहां मैप करें बैंकिंग को भी, रिटेल को भी, फाइनेंस को भी, इंश्योरेंस को भी, लोअर पैटर्न पे भी, स्पोर्ट्स को भी, और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू बच्चों तक स्किलिंग पढ़वाएं। अगर एनईपी भी आ गई तो एनईपी सर 2003 में मैंने बीटेक किया था, 2004 में, तो भी हमारे पास 7 सेमेस्टर में जाके एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्ट करने का फॉर्मूला था। तो वही चीज आज फर्स्ट ईयर से हो गई एनईपी में, बट उसे एग्जीक्यूट किया जाए। बच्चों को जब तक स्किलिंग नहीं होगी, उसके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगी, नौकरी कहां से मिलेगी। तो बच्चे का यही मुद्दा है कि वो उस स्किलिंग को लेके ले और देश विदेश में नौकरी करे जाके, इसी लेके मुद्दा को जाएगा वो मार्केट में।